चलिए। हमारा हाथ छोड़ो विद्या। अब तो मैं आपको घर ले जाने के बाद ही ये हाथ को आप मुझसे नाराज हैं ना, तो मुझे डांटिए। सुबह से रात तक आप मुझे डांटिए, पर घर चलिए। एक माँ सबसे रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मासा, हम तुम्हारी माँ नहीं हैं। हम तुम्हारी माँ नहीं। दादी साहब, ये क्या कह रही हैं आप? जो हमें बहुत पहले कहना चाहिए था लड़की। हमने सुना था रिश्तों की बेल को अगर प्यार से सींचो तभी वो तुम्हारी बढ़ती है। माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब लेकिन ये करो बेल- और वीडियो को लाइक ये करो। बेल ऐसे तुम्हारी बढ़ी माँ की कि कसम हमारे चैनल गले का को जल्दी पत्ता- सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो रुक जाएगा। तुम्हारी माँ लड़कियों की को माँ का कसम। लाड बिगाड़ता है। विद्या दुनिया की इकलौती बहू होगी जिसे सास के प्यार ने बिगाड़ दिया। हमने सोचा था कि तुम्हें माँ के साथ की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हारी माँ बने। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम तुम्हारी सास ही ठीक थे विद्या, और तुम हमारी बहू। तुम्हें माँ के लाड़ की नहीं, सास की सख्ती ही मिलनी चाहिए थी। तुम उसी के लायक थी। तो करिए ना मुझ पे सख्ती, करिए ना मासा, लेकिन घर चलिए। बहुत देर हो चुकी है विद्या, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब तुम्हारे और हमारे बीच सास बहू का रिश्ता ही खत्म हो गया। कह लिया आपने सब कुछ, मन शांत कर लिया, भड़ास निकाल ली। भड़ास भड़ास तो तुमने निकाली है हम पे विद्या, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। सबके सामने तुमने कह दिया विद्या कि हम बुरी सास और बुरी माँ। तो फिर हमें यहाँ से ले जाके क्यों अपनी जिंदगी को नर्क बनाना चाहती हो? हमसे पीछा छुड़ाने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। इसे मत गवाओ विद्या, मत गवाओ। मासा, आप ये करना। बस तुमने हमें 100 ताने दिए, हमने सब सहे, लेकिन अब अगर तुम हमें मासा कहोगी वो हम सह नहीं पाएंगे। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना था। नहीं, आपने अगर पूरे मन से मुझे अपनी बेटी माना होता मासा, तो आज चैनल को आप ये सब्सक्राइब रिश्ता करो। ऐसे तुम्हारी माँ ना की कसम। तोड़ती। चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी माँ की कसम। वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी माँ की माँ और कसम। बेटी का ये मतलब होता है कि बेटी अगर नाराज हो जाए तो माँ घर छोड़ के चली जाए। माँ बेटी होने का मतलब होता है कि माँ हर मुश्किल में बेटी का साथ दे और बेटी माँ को इज्जत दे, तुम्हारी तरह लानत नहीं। तो अब मैं क्या आपसे शिकायत भी नहीं कर सकती? वाह विद्या, वाह वाह। बंटवारे में सबके हिस्से जमीन जायदाद आई और हमारे हिस्से सबकी शिकायत है। और शिकायत तो छोड़ो, तुमने दुनिया के सामने तमाशा कर दिया, क्योंकि तुम्हारी नजरों में हम तुम्हारी हमेशा सिर्फ सास ही रहे हैं, और वो सास जो सबसे बुरी है। वैसे भी हमारे फैसले तुम सबको गलत लगते हैं, इसीलिए हमने बंटवारा कर दिया। अब हमें यही छोड़ो और जाओ। जब जमाईसा और काजल पोद्दार हाउस से शिफ्ट करेंगे, तुम पोद्दार हाउस अपने तरीके से चलाना, बिना हमारी दखल अंदाजी के। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, घर वापस चलिए। अब यही हमारा घर है। घर वापस चलिए। हम यही रहेंगे। तो ठीक है फिर मासा, आप यहीं इसी घर में रहिए, जिंदगी भर रहिए, हम सबसे दूर अकेली रहिए। आपने जिंदगी में बहुत फैसले किए हैं,
लेकिन ये फैसला आपका सबसे अच्छा फैसला है। और एक बात और, आज के बाद मैं आपका चेहरा कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं देखूंगी। और ना हम तुम्हारा। भैया एक कप में गर्म पानी लेकर आना, और अभी एक मैम आ रही है तो उनके लिए एक एनर्जी ड्रिंक लेकर आना, पर ध्यान रखना कि उसमें 2 ही आइस क्यूब डालना, उनको सर्दी जल्दी हो जाती है ना, इसलिए। थैंक यू। हे आए क्या रहा, आओ ना, आओ चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ, वेट, आराम से। आई नो क्यारा कि तुम अपनी दादी साहब को लेकर टेंशन में हो, पर तुम चिंता मत करो, वो तुम सबको बहुत ज्यादा प्यार करती है और जल्दी घर वापस आ जाएगी। लो, हमारा फेवरेट एनर्जी ड्रिंक आ गया, पियो। नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, पीना ही पड़ेगा। क्यारा, अपने मनपसंद का खाने पीने से ना मूड बहुत अच्छा रहता है, पीना तो पड़ेगा। मैं नहीं पी सकती अभी, नहीं। मैं ये नहीं पी सकती अभी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी हम दोनों बहुत गुस्से में हैं। हम लोग प्लीज आराम से बात करते हैं। जहाँ रिश्ते खत्म हो रहे हों, वहां बातें कहाँ बची होंगी बेटा। अब हमारे पास तुम लोग से कहने को कुछ नहीं है। दादी जान, नहीं नहीं नहीं। ये हमारा घर है, तुम लोगों का नहीं। और किसी और के घर में इतनी देर नहीं रुकते। अपने तुम्हारी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो रुक जाएगा, तुम्हारी माँ की कसम। दादी सा, दादी सा, दादी सा, दादी सा, दादी सा। क्या? तो तुमने ये बात मुझे आते क्यों नहीं बताई क्यारा? ओह माय गॉड! मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश। फिर मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। तुम श्योर नहीं हो? एक मिनट। क्यारा पोदार, मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारा ध्यान रखते हुए बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम अपने साथ मेरी लाइफ बिताना पसंद करोगी? Will you marry me? ये तुमसे कितना प्यार करता है, सोचो मत, अब हाँ कह दो। प्लीज से यस क्यारा। थैंक यू। मैंने अगर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अभीर को बताया तो पक्का सचमुच मुझे प्रपोज कर देंगे। मैं अभीर के बारे में श्योर भी नहीं हूँ, ना ही मैं इस बेबी के बारे में श्योर हूँ। और अगर वासा और फूफासा को मेरे और अभीर के बारे में पता चला तो मम्मा पापा को ही टारगेट करेंगे।
चीजें और बिगड़ जाएगी। ये माँ और दादी सा को क्या हो गया है अरमान? ऐसे तो इनमें कई बार फाइट्स हो चुकी है, लेकिन ये बैड ड्रीम टाइप की सिचुएशन एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ सारे को बड़े ढीठ होते हैं बीरा। एक बार रिश्तों को अपने चंगुल में ले लें तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। तो हम उनसे भी ढीठ हैं। हम गिव अप नहीं करेंगे। दादी सा को वापस ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। और जब तक वो घर वापस आने के लिए मान नहीं जाती, हम यही रहेंगे। तो फिर घर पे माँ को कौन समझाएगा? बाकी घर वाले। तुम्हें लगता है वो बाकी लोगों की बात सुनेंगी? अरमान, उन्हें सुनना पड़ेगा। बाकी घर वालों को और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पर हम दादी सा को यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। माँ के पास तो सब है वहाँ। अबीरा, उन सब में कृष, तान्या और फूफा सा भी हैं। अगर हम लोग वहाँ नहीं हुए तो वो माँ और बुआ सा को और भड़काते रहेंगे। माँ नए नए झगड़ों में उलझती रहेंगी और उन्हें दादी सा से सुलह करने का ख्याल भी नहीं आएगा। फिर यहाँ दादी सा को कौन काम डाउन करवाएगा? तुम खुद सोचो ना, वो अपने ब्रेन में पता नहीं एंगर और नेगेटिव थॉट्स की कितने बड़े बड़े ढेर लगा लेंगे। हम दोनों को ही हमारी जरूरत है। हम दोनों के पास रहना पड़ेगा, लेकिन हम एक साथ दोनों जगह तो नहीं रह सकते ना अबीरा। फिर सोचना भी मत। नो, जस्ट नो। अबीरा, मैंने सिर्फ कहने के लिए कह दिया था बस। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम ही ने कहा ना, हम एक साथ दो जगह नहीं हो सकते। तो मतलब हम में से किसी एक को माँ के साथ रहना पड़ेगा और दूसरे को दादी साहब के साथ। मुझे इस ऑप्शन के बारे में डिस्कस ही नहीं करना है अबीरा। मेरे लिए ऑप्शन है ही नहीं। अरमान प्लीज, फैमिली के लिए। किसी के लिए भी नहीं अबीरा। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बहुत अलग अलग रह लिए, अब हम साथ ही रहेंगे। हमने ये भी डिसाइड किया था कि हमारे बीच में हम फैमिली को भी नहीं आने देंगे। और वो डिसीजंस पत्थर की लकीर थे, फाइनल सुपर फाइनल, और वो डिसीजंस नहीं बदल सकते हैं। सॉरी अरमान, माँ और दादी साहब दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। और मैं किसी और के झगड़े के लिए हमारे रिश्ते को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा बस। हाँ, तो हमसे सैक्रिफाइस कौन मांग रहा है? लेकिन इस फैमिली के रायते को समेटने के लिए हमें कुछ दिन अलग रहना पड़ेगा बस। तुम्हें इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? तुम्हें स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है अबीरा? क्योंकि मुझे पता है कि जैसे उनकी लड़ाई खत्म होगी वैसे हम फिर से साथ होंगे। ये अरेंजमेंट बस कुछ ही दिनों के लिए। मुझे एक दिन के लिए भी तुमसे अलग नहीं होना। हम दोनों जानते हैं, हम जब अलग होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ तो होता है। हम अलग नहीं हो सकते बस। पानी के पकौड़े बस। वक्त के साथ सिर्फ इंसान मैच्योर नहीं होते, रिश्ते भी मैच्योर होते हैं। और हम दोनों ने साथ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे कि अब हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो गया है अरमान। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से कई ज्यादा प्यार करने लगे हैं। इसीलिए थोड़ा सा प्यार हम फैमिली की हीलिंग के लिए स्पेयर कर सकते हैं ना। नहीं अबीरा, मैं तुमसे अलग नहीं रह पाऊंगा। अरमान, मैंने कहा ना नहीं। ओए, सिर्फ अकेले तुम आशिक टाइप नहीं हो, समझे तुम? सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुझे तुम्हारा ये बुद्धू सा चेहरा देखना होता है। मुझे ब्रेकफास्ट में बटर मिले ना मिले, मुझे अपने सिली बॉय का साथ चाहिए होता है। रात को तो मैं हक करके नहीं सो तो मुझे बैड ड्रीम्स आते हैं। तुमसे अलग होने के थॉट से ही मेरी ब्रीदिंग शैलो होने लगती है। लेकिन फिर भी फैमिली को टुगेदर वापस लाने के लिए मैं कुछ दिन मैनेज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपना सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बोलो मेरे सपोर्ट सिस्टम, मेरा साथ दोगे ना? तुम एक बार दादी सा के बारे में सोचो। मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सिर्फ दादी सा हर्ट नहीं है, मैं माँ को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। फिर तो फैसला हो ही गया। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मैं अपनी। शायद इससे परिवार फिर से जुड़ जाए। और हम